हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ एंड वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट ईयर्स में जितने भी डी प्लस में क्वेश्चन आए हैं, हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर बता दिया दैट्स इट, नहीं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में और किस तरह से क्या अप्रोच पेपर में हमारी रहनी चाहिए उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो आज हम उसके फर्दर क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे तुम्हें पता है कि पीजीटी मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लगभग 200 के राउंड क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो हमें उस स्पीड को मेंटेन भी करना है और हर एक कंसेप्ट को फंडामेंटली जानना भी है कि कंसेप्ट लगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम पैटर्न पे आते हैं। सेम पैटर्न मतलब एक ही फॉर्मूला यूज करते जाओ, तुम्हारे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बताऊंगा कि एपीजीपी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आ जाओ, एक मिनट दो मुझे। कल हमने आई थिंक तो जो हमने कल क्वेश्चंस करे थे, उन क्वेश्चंस में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई डाउट था तो तुम उस वीडियो में आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमारे पास जीपी से स्टार्ट होता है बेटा। जीपी का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो ध्यान देने वाली सिंपल सी बात बेटा यहां पे ये है कि इस जीपी के क्वेश्चन में यहां पे गिवन है कि जो हमें सीक्वेंस दिया गया है वो जीपी में है। अगर हम थोड़ा सा जीपी के बारे में जानते होंगे, थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो हम आराम से जीपी को कर लेंगे। जीपी क्या चीज है सर? जीपी में सर एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? एक चीज कॉमन होती है, वो होता है आर उसका। ठीक है, उसका आर कॉमन होता है। आर क्या चीज है? अगर तुम जीपी देख रहे हो, जीपी को बेटा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जीपी को कुछ इस तरह से बेटा लिखा जाता है। अगर मैं सबका डिवाइड कर रहा हूं, सबको डिवाइड कर रहा हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहां पे हमारे पास सेम डिविडेंड मतलब सेम आना चाहिए। डिवाइड करने के बाद हर एक वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ए आर को ए से डिवाइड किया जाए और ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड किया जाए, इन दोनों की डिवीजन हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ऐसे ही फर्दर मोर, ऐसे हम आगे जाएंगे, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, ऐसा भी करेंगे तब भी हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे ये जीपी में है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया सर? हमें बेटा दिया गया है 5x एंड 405। इसका आंसर पूछा है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैंने तुम्हें अभी बोला ये इससे डिवाइड करेगा बेटा, ये इससे डिवाइड करेगा, ये बन जाएगा x अपॉन 5 अपॉन 405 अपॉन के एक्स। देखो इजीली इसी सीक्वेंस को मेंटेन करना था बेटा हमने। अगर हम इसको मेंटेन कर ले, विद इन सेकंड का क्वेश्चन है, उसके बाद तो मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 2025 आ जाएगा और x की वैल्यू बन जाएगी √25, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट की दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? आई होप तुम्हें एक पूरा कंसेप्ट समझाया होगा। यहां पे x की वैल्यू कैसी होती है सर? 2 होती है। x की वैल्यू कैसी आती है सर? 2 आती है। अब मुझे तुमने सिर्फ एक आंसर देना है, यहां पे पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे। इसका आंसर लग गया है मुझसे, बट मुझे सिर्फ इसका बताना, यहां पे +45 ही क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जो बच्चे सीरियसली वे में तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, मैं सच में बोल रहा हूं, अगर तुमने इस सीरीज को कर लिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं सीरीज, कंटिन्यू सीरीज रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन डेली बेसिस में तुम्हें आते रहेंगे, बट तुम्हारा काम है इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले तुमने करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से करना है। ओके, उसके बाद सोल्यूशन को देखना है। जैसे हमारा ये हो गया बेटा, मैंने तुम्हें कल भी कुछ चीजें बताई थी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बिहेव करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कोशिश करो कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म मेंटेन रहे। ओरिजिनल फॉर्म मतलब, ओरिजिनल फॉर्म का मतलब बेटा होता है हमारे पास इक्वेशन लिखी जाती हैं इस तरह से, इसकी ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं होती, इसको लिखा जाता है हमेशा यहां पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो 1 रहता है। तो यहां पे क्या बनेगा सर? b अपॉन ए इंटू एक्स और c अपॉन ए नोट एक्स, c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये एक होती है इसकी ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब होता है कि इसके बाद अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं,
हमें कह दिया जाए अल्फा कोमा बीटा, हमारे पास बेटा रूट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे यहां पे माइनस बी अपॉन ए चाहिए, और यहां पे इन दोनों की जो प्रोडक्ट करूंगा मुझे मिलना चाहिए सी अपॉन बेटा ए। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। अगर इस क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जाए, क्वेश्चन यहीं पे बेटा खत्म हो जाएगा। 7.2x बी की बेटा वैल्यू पूछी है उसने। अब तुम इतने तो समझदार हो ही, अब क्वेश्चन तो खत्म ही है वैसे ही। उसने ये वैल्यू दे रखी है -3, आंसर के -3/2 आ गया। ठीक है, ये क्या होती है सर? यही तो प्रोडक्ट लिखी जाती है ना सर। ये क्या थी इससे बी? सर बी ही तो था यहाँ पे। क्या है बेटा बी? सर बी ही तो अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कोमा बीटा क्या है सर? ये वाला हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है बेटा। क्या है? -3। जब वहां से 2 डिवाइड हुआ होगा, यहां पे -3/2 आ गया। अगर तुम्हें बेटा ये चीजें पता है तब, अगर तुम्हें ये चीजें पता है, क्वेश्चन विद इन सेकेंड का है। ठीक है, क्वेश्चन विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है। आ जाओ अब आगे। अब बेटा ये क्वेश्चन बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कोई ट्रिक नहीं बोलूंगा मैं, बट मैं तुम्हें 2-3 फॉर्म्स बताऊंगा। उन फॉर्म से तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह के। जब कभी मिनिमम वैल्यू पे ध्यान देना, ए बी सी, अगर तुमने बेटा कोशिश की कि तुम कुछ पुट कर लो, बेटा मैक्सिमम टाइम तुम्हारा आंसर गलत आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे एप्लीकेबल नहीं लगता। अब मुझे बताओ कि यहां पे वैल्यूज दी हैं, उसने पूछा क्या? उसने पूछा मिनिमम वैल्यू। बेटा क्या पूछी है? मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान देना यहां पे होगा क्या। उसने बोला ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है, 2a 3b 6c इज इक्वल टू 3 गिवन है। वैल्यू बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पे ना एक कॉशी की थ्योरम लगती है। ठीक है, कॉशी की थ्योरम लगती है। क्या थ्योरम कहती है? कहती a1 b1 a2 b2 a3 b3 so like this an bn, क्योंकि अगर पावर का स्क्वायर किया जाए दैट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। बेटा इसको याद कर लेना प्लीज। ठीक है, इन चीजों को याद कर लेना, क्योंकि ये इस बार भी देखना यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा सर क्या है? क्या ये वाला हिस्सा ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2a प्लस 3b प्लस 6c दैट इज होल स्क्वायर। वहां क्या बन जाएगा बेटा जी? वहां बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट को मैंने क्या माना है कि a1 b1 है, a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहां क्या बनेगा सर? 3 स्क्वायर। यहां क्या बनेगा सर? 6 स्क्वायर। यहां क्या बनेगा सर? a स्क्वायर। यहां क्या बनेगा? b स्क्वायर। यहां बनेगा बेटा c स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा क्या था सर? 3 के इक्वल। यहां पे वैल्यू हमारे पास 9 आ गई सर। यहां से क्या बनेगा सर? यहां मिलेगा हमें बेटा जी 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 49 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी इसकी मिनिमम वैल्यू उसने पूछी है बेटा। क्या पूछा है? 9/49 दैट इज लेस देन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/49। और यहां पे हम मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 9/49। 9/49 इज द राइट आंसर। क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हमने बेटा नहीं किया इसमें, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हमने नहीं करा। बहुत सिंपली देखा और हमारा आंसर बन गया। अब आ जाओ, मैं बोल रहा हूं इस पे मत जाना। अगर मिनिमम वैल्यू ली है, लीस्ट वैल्यू की बात वो कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हम इस क्वेश्चन को गलत करके आए। बहुत बच्चों के ये चांसेस होंगे कि इस क्वेश्चन को गलत करके आए। अगर गलत नहीं भी करके आए तो पेपर में वो टाइम कंज्यूम करके आएंगे, वो टाइम लगा आएंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चों को सबको पता होगा, क्योंकि जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना बेसिक तुम्हें जानता होगा कि तुम्हें इतना तो पता है कि अर्थमेटिक जो मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से आता होगा। आई होप तुम्हें पता है। अर्थमेटिक मीन को a प्लस बी अपॉन 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ए बी आता है। ध्यान देना चीजों को, ध्यान देना। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं यहीं से क्वेश्चन प्रूव कर दूंगा सारा का सारा। अब यहां में बोला क्या गया सर? इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है हमसे। अब ध्यान देना, इसी रिजल्ट का यूज करूंगा, फिर बोल रहा हूं मैं,
बेटा जी मैं इसी रिजल्ट का यूज करने वाला हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, इसी रिजल्ट का यूज करूंगा मैं पूरे लेक्चर में, इसी रिजल्ट का मैं यूज करूंगा, इसको याद कर लो, दैट्स इट। याद क्या करना है हमें पता है, हमने प्रूफ किए हुए हैं, ठीक है ना, ये हमने प्रूफ किए हुए हैं। अब सामने ध्यान देना, अब मैंने क्या करा, मैं इसको ओपन अप कर रहा हूं, ए अपॉन सी, बी अपॉन सी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया बी अपॉन ए, सी अपॉन ए अपॉन बी और सी अपॉन बी। अब मैं क्या काम करने वाला हूं सर, ये कुछ इस तरह का काम नहीं होगा कि जहां पे ए और बी है साथ में बाद में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं ना, वही काम करेंगे सर। हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं सर, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं हमारा काम बन जाए। ए सी, यहां पे मैं लिया है सी ए, इन दोनों का काम कर दिया सर, बी प्लस सी। अब मैं क्या चाहूंगा, मुझे सी प्लस सी अपॉन क्या मिल जाए सर, बी मिल जाए, आखिरी वाला पड़ा है। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद बी अपॉन ए करो, बी अपॉन ए करो और साथ में लिख दो ए, काम खत्म बेटा, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब यही चीज का यूज यहीं भी करेंगे हम, यही चीज का यूज सर। क्या इसको मैं ए मान लूं, जो था ये तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या ये बी है, बिल्कुल। इसको अगर मैंने सॉल्व करना होगा बेटा जी, मैं क्या करूंगा, यहां पे सी है नीचे, ए अपॉन सी अपॉन ए, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर 2 इनटू ब्रैकेट में इन दोनों ए अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, सर आपस में कट जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया सर। इससे क्या मिल गया सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से क्या मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से क्या मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आंसर आ गया 6। 6 क्या हुई सबसे मिनिमम, इससे बड़ी तो इंफिनिटी भी हो सकती है बट सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आई 6 आई, इसलिए आंसर क्या होगा 6 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वाला जो हमारा चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर तुमने इस चीज को समझ लिया, ये हमें पता होती है बट हमें इंप्लीमेंट नहीं करने आती है, और इसके आने वाले क्वेश्चंस भी मैं इसी तरह से अप्रोच में लाऊंगा तुम्हारे सामने, देखते जाना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, आई होप तुम्हें विजिबल होगा, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, कहता कि अर्थमेटिक मीन, फिर से वही बात है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b इफ इज द 5 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक होता है सर a अपॉन b अपॉन 2, दैट इज 5 टाइम ऑफ किसके, जीएम के। ये गिवन किया है उसने, ये गिवन करा है, ठीक है बेटा। चाहिए क्या, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी चाहिए सर इसको, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इसको पहले a प्लस बी निकाल लो, a प्लस बी निकाल लो, मतलब a प्लस बी की वैल्यू तो आ चुकी है बेटा हमारे पास, हमें चाहिए क्या a माइनस बी की वैल्यू, हमें चाहिए क्या a माइनस बी की वैल्यू चाहिए सर। अगर हमने सर इसका होल स्क्वायर करा, इसका होल स्क्वायर करा, हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 100 टाइम ab। सर यहां पे क्या लाना है, हमने क्या करना है सर, हमने करना है a माइनस बी लाना है सर। अगर बेटा मैंने यहां पे 4 माइनस ए बी माइनस कर दिए और यहां पे 4 माइनस ए बी माइनस कर दिए, मुझे यहां पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 96 टाइम ऑफ ab दैट इज इक्वल टू माइनस ए बी का होल माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 2 रेज्ड पावर 4 इंटू 6ab। मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया, इसलिए ब्रेक कर दिया कि मेरे पास a माइनस बी की एक वैल्यू आ जाए, दैट वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट 4 इंटू रूट 6ab, रूट 6ab, रूट यहां पे रूट आएगा, सॉरी ये भी रूट में है बच्चा, ये भी रूट में है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया a अपॉन बी, a माइनस बी, क्या है ये सर 10 रूट ab, नीचे क्या है सर, नीचे है सर 4 रूट 6 a रूट ए। सर ये तो आपस में कट गए, क्या बच गया सर, इसको आपस में कट कर दो 5 अपॉन 2 रूट 6। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो रूट 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या बन जाएगा सर 5 रूट 6 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज नथिंग बट रूट 5 रूट 6 दैट इज 5 रूट 6 5 रूट 6 अपॉन 12। A is the right option in this case. A is the right option in this case. कुछ भी नहीं है बेटा, जो स्टेटमेंट बोलती है वो हमने लिख दिया, जो उसको चाहिए वो हमने निकाल दिया। क्लियर है?
आई होप तुम्हें चीज क्लियर होगी। अब आ जाओ आगे, फिर से सेम क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन। सर ए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ए एंड एक्स, लीस्ट वैल्यू निकाल दो। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ रही है बार बार कि सर वही वाली ना, आप जो बोल रहे हो कि ए प्लस जो बी होता है वो हमेशा ही तो इस तरह से होता है, ठीक है, हमेशा इस तरह से होता है, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेटा। अगर तुम्हें पता है कि हमने ये चीज निकालनी है ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो कुछ भी नहीं करना हमने यहां पे, क्या बन जाएगा वो हिस्सा, तो 2 टाइम रूट ए एक्स इंटू ए अपॉन एक्स। सबसे आसान अप्रोच बता रहा हूं तुम्हें बेटा में, 2 रूट ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ए, 2 टाइम ए। आंसर क्या आ गया सर, 2 टाइम ए। लीस्ट वैल्यू चाहिए, ऐसे आती है लीस्ट वैल्यू, ऐसे। अगर मैं स्पीड में करूंगा ये क्वेश्चन 2 या 4 सेकंड में 5 सेकंड में खत्म होने वाला क्वेश्चन है, देखते ही आंसर। बट ये तुम्हें बेटा अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर तुम अप्रोच नहीं जानते तब दिक्कत है, अगर तुम अप्रोच नहीं जानते तब दिक्कत की बात है इसमें, ठीक है। आई होप तुम्हें एक चीज क्लियर होगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं सेम अप्रोच से तुम्हें बता दूंगा, सेम अप्रोच से, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे हम, सेम अप्रोच से आंसर निकाल देंगे। मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दूंगा, तुम्हें क्वेश्चन खुद ट्राई करना एक बार, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, मैंने इसको सॉल्व करना चाहा तो मैं क्या करूंगा सर, इसको मैंने देखा तो मैं ए माइनस अपॉन के ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर और 1 माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन में क्या गिवन करा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं सर, 1 माइनस ए, 1 बी प्लस सी क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए। इसी तरह से बेटा जी मैं निकाल सकता हूं 1 माइनस बी भी, 1 माइनस बी भी आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास 1 माइनस सी भी आ जाएगा। बस समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होते, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होते। अब यहां पे क्या बनेगा सर, ये वाला हिस्सा बन जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बी प्लस सी अपॉन के, यहां क्या बन जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये क्या बना सर, अब इसको थोड़ा ओपन कर दो, बी प्लस सी को अब अलग कर दो, ए स्क्वायर ए प्लस सी बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन, यहां पे सी आएगा बेटा, यहां पे सी आएगा, सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसके बाद किस तरह से अप्रोच किया जाएगा, किस किस बच्चे को पता होगा, इस क्वेश्चन का सोचना है घर पे बैठ के एक बार। अगर तुम नहीं कर पाए इसके आगे तो इट मीन्स जो तुमने पीछे पढ़ा है तो तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सेम अप्रोच, मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच यूज होने वाली है बेटा जी, इस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच यूज होने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमने पढ़ा है बेटा उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, एक बार प्लीज ट्राई करना। अगर तुमसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। इस क्वेश्चन में बहुत आसानी का क्वेश्चन है ये, इसके बाद सिर्फ एक स्टेप की नीड है, सिर्फ एक स्टेप। तो तुम्हें बता देता हूं मैं, चलो थोड़ा सा बता देता हूं। यहां से ना एक चीज बन के आएगी, ठीक है, वो बता देता हूं, जो थोड़ा सा हिंट दे जाता हूं तो मैं, यहां बनेगा इस हिस्से का 4ac अपॉन ac। अब बस तुमने ये जानना है कि कैसे बना 4bc, बस तुमने ये चीज मुझे बता देनी है कि सर कैसे आई। आंसर बताना बेटा बहुत आसान होते हैं, ठीक है, आंसर बताना तो बहुत आसान है, ठीक है, बट तुमने सिर्फ ये चीज बतानी है मुझे कैसे आई है। अब ये सब, ये सारे कट जाते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे 64 आ जाता है आंसर। आंसर की कोई बात नहीं है, आंसर बताना मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमने सिर्फ ये चीज बतानी है कैसे आई। कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा तुम्हारे आंसर्स का, कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा तुम्हारे आंसर्स का कि ये चीज कैसे आ गई, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या कहता है कि इफ द
प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर a1 a2 a3 इज यूनिटी, मतलब a1 भी यूनिटी है, 1 a2 1 a3 1, इस तरह से बोल रहा है, देन सम क्या होगा, देन सम क्या होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे पास एक रिजल्ट जिसकी मैं तुम्हें बार बार चर्चा कर रहा हूं बेटा, क्या करेंगे, क्योंकि जब पीजीडी का तुम पेपर देखोगे ना, हर पेपर को डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में डिवाइड किया जाता है उसमें। उसमें याद रखना कि पैटर्न बहुत मैटर करता है। अगर वो एक सेक्शन में आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन सेम पैटर्न से चल रहे होंगे, अगले वाले सेम पैटर्न से चल रहे होंगे। पैटर्न बहुत मैटर करता है पीजीडी में। डी ट्रिपल एस भी अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमने पेपर को एनालिसिस नहीं किया है तो आपको डेली मेरी क्लासेस लगानी पड़ेंगी और मैं तुम्हें अप्रोच बताता जाऊंगा कि इस तरह की अप्रोच में पेपर करना है हमने, बस ठीक है। अब यहां पे उसने बोला कि ये चीज सम चाहिए भाई, ये ले, हमने एक ही चीज पढ़ी है, उस पर ध्यान देंगे हम, बार बार बोल रहा हूं, एक ही चीज से तुम्हें आंसर बता दूंगा सारे के सारे, एक ही चीज से। क्या बन जाएगा ये सर, a1 a2 an की पावर 1 सर, कहां से आई ये वही अर्थमेटिक मीन है। ये क्या है, am अर्थमेटिक मीन, वो क्या है gm ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब यहां पे क्या बन जाएगा, ये इसको ले जाओ इधर, सम पूछा है ना उसने, सम बताते हैं उसको भाई साहब को, सम पूछा, ये क्या है सर 1 है, ये क्या है सर 1 है, सो 1 कितने है सर 1 ही है, और ये क्या बन जाएगा सर n इंटू 1, क्या बन गया सर n सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, n सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है n, यहां पे क्या दिया है डिविजिबल बाय n, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इज नेवर लेस देन n। मुझे ये बताओ क्या ये चीज ऑलवेज ट्रू होगी कि नहीं होगी। अगर उसने बोला कि ये वैल्यू कभी भी लेस देन नहीं हो सकती n से, क्या इसके आगे जाने की जरूरत है हमें इस ऑप्शन से। ये क्या आप तुम्हें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हमें पता लग गया सर सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसकी, सर n इसकी बेटा सबसे छोटी वैल्यू है। इसने बोला है कि नेवर लेस देन n, तो वो ट्रू है ना, वो 100% ट्रू होगी स्टेटमेंट, क्योंकि हमने प्रूफ कर ली। अब बाकी जो हिस्सा है वो हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है, ये पुट कर दिया, वो पुट कर दिया। पुट वाला आंसर यहां पे एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम सब्स्टिट्यूशन करते भी, अब यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन की नीड नहीं हुई, क्योंकि हमने जो प्रूफ किया उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं प्रूफ बहुत मैटर करेंगे, छोटे छोटे प्रूफ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे पेपर में, ठीक है। अब पैटर्न बदल चुका है हमारा, अब पैटर्न में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। अब ये चीज ही है, अब उसने देखो, अगर तुम देखोगे वो ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर रहा है। जब कभी भी ऑर्थोगोनैलिटी की बात हो, हमेशा याद रखना हम काम करते हैं स्लोप पे। मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूंगा, क्या रिलेशन है, उसी से मुझे आंसर लग जाएगा पता, ठीक है। आ जाओ, क्या होने वाला है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये गिवन है सर, गिवन है। क्या है ये, हाइपरबोला, ठीक है। मैंने बेटा निकालना है इसकी स्लोप, सर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, क्या बना ये 2x आ गया, क्या बना ये 2y dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट करते ही ये 0 बन गया। अब मैं इसको राइट साइड ले गया, 2y dy अपॉन dx, 2 से 2 कट गया बेटा जी, यहां पे dy अपॉन dx जो मेरे पास आ रहा है वो है x अपॉन y, dy अपॉन dx जो मेरे पास आ रहा है वो है x अपॉन y। आई होप तुम्हें क्लियर होगा। साथ में ही इसके भाई साहब, साथ में ही इनके भाई साहब हम करेंगे दूसरा वाला पार्ट, क्या है वो, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हम सबको डिफरेंशिएट करना आता है, बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहां पे पहले एक्स का डेरिवेटिव हुआ, वाई एज इट इज रहा, फिर उसके बाद सम आया, एक्स एज इट रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया सर। कांस्टेंट यहां पे दिया गया, कांस्टेंट इक्वल 0 आ जाएगा बेटा जी। यहां मुझे क्या मिल जाएगा सर, यहां मिल जाएगा y दैट इज इक्वल नेगेटिव टाइम ऑफ x dy अपॉन dx, इसका नाम आ गया माइनस y अपॉन x दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये मिल गई बेटा, अब इसका नाम रखा मैंने m1, इसका नाम रखा मैंने m2। अब रिलेशन चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट करके देखो दोनों को। m1 को सर जब m2 से मल्टीप्लाई किया, x अपॉन y इंटू माइनस y अपॉन x, सर आपस में कट गए, -1 आ गया। सर हमें पता है
जो दो स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती हैं वो अपने आप में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो क्या आंसर आएगा? इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। क्लियर है? आई होप तुम्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी एंड क्रिस्टल क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें पेपर में अप्रोच कैसे करना है? ऑप्शंस को देखा, बात किसकी कर रहा है? वो बार बार ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है। इट मींस हमें चाहिए क्या सर? हमें चाहिए स्लोप, और स्लोप के लिए हमने डेरिवेटिव किया, हमें आंसर मिल गए बहुत आसानी से। आ जाओ आगे, ठीक है? चलो इस पे आओ, इस पे ध्यान दीजिए। क्या है? अब बेटा मैं तुम्हें एक रूल बताता जा रहा हूं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, वो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने बोला बेटा ax² bxy cy²। आगे जाने की जरूरत नहीं होती, अगर तुम्हें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? एफ जी, चलो ई कर देता हूं यहां पे, और यहां पे मैं एफ करके छोड़ देता हूं, ठीक है? बस इसके आगे काम नहीं होता बाय द वे, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा यहां पे क्या हो रहा है। मैंने इक्वेशन बना ली, मैं हमेशा कंपैरिजन करूंगा इसके बाद। बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब b² - 4ac आता है उस केस में जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है उसका मतलब होता है नाम हाइपरबोला। क्या होता है सर? हाइपरबोला। रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स सर अनइक्वल होते हैं, एंड रूट अनइक्वल होते हैं, नॉन रिपीटेड होते हैं, और साथ रखना और वो रियल होते हैं। कैसे होते हैं सर? वो रियल होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद सर अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, बन जाता है पैराबोला। पैराबोला रूट्स हो जाते हैं बेटा इसमें इक्वल, रूट्स हो जाते हैं इक्वल, होते कैसे हैं सर? रियल, ठीक है? b² - 4ac जब बन जाता है लेस देन 0 बन जाता है लिप्टिक, लिप्टिक बन जाता है, दैट मींस रूट्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। कैसे जाते हैं सर? रूट्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ आंसर नहीं बताना चाहता बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, रिपीटेड होंगे। अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। हमने इस इक्वेशन में कंपैरिजन करा, मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया मुझे 3, बी मिल गया मुझे 2, और सी मुझे मिल गया सी मिल गया मुझे 3, 3 2 3। सर b² - 4ac करा, क्या मिला हमें? बेटा हमें मिल रहा है 4 - 4 × 3 × 3, दैट इज 4 - 36 - 32 लेस देन 0। क्या वैल्यू? सीधा क्या बनेगा? ये एलिप्स बनेगा सर। क्वेश्चन सेकंड्स में खत्म। अब तुमसे ये पूछ ले रूट्स कैसे? सर कॉम्प्लेक्स। और हमेशा तुम्हें मैंने बताई है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट होते कैसे हैं? या 2 होंगे, या 4 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 8 होंगे। 3 ही कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, या 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं हो सकते। अगर 3 की क्यूबिक इक्वेशन है उसमें 2 कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और एक रियल होगा, तो तभी बोला जाता है एवरी ओड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। ऐसे थोड़ा बोल दिया जाता है, ऐसे बोला जाता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। आ जाओ आगे। अब हमारे पास एक इंटरसिटी और सेमी लेटेस्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। इसका बेटा सिर्फ एक चीज है, ये टोटली डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला। टोटली किससे आया है? ये टोटली डिपेंड फॉर्मूला पे आया है। क्या करेंगे हम? 1/r किसके? ये फॉर्म को याद रखना, E/cos थीटा अपॉन L। L यहां पे सेमी लेटेस्ट है और ये इंटरसिटी होती है हमारे पास, ठीक है? अब हमने क्वेश्चन में दिया क्या है? तो क्वेश्चन में दिया गया 1/r 8 + 5 cos थीटा, मैंने अपॉन 1 कर दिया, ठीक है? सर यहां पे ना 1 दिया हुआ है, e के जो लेफ्ट में कांस्टेंट फंक्शन है 1 है, यहां पे 8 दिया हुआ है। सर 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8 को कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 1 आ गया। सर यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें 8 को क्या करना पड़ेगा? नीचे ले जाना पड़ेगा। 8 को क्या करना पड़ा? अब ठीक हो गया सर। अब बिल्कुल फॉर्म बन चुकी है, अब बिल्कुल फॉर्म बन चुकी है। यहां पे क्या है? E क्या है? तो 5/8, और L क्या है?
क्या आंसर आया? सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं बेटा, सेकंड्स में, बट फॉर्म्स पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्म्स नहीं पता है वो दिक्कत का कारण बन सकता है, वो एक दिक्कत का कारण बन सकता है। अगर तुम्हें फॉर्म पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज पता कर लो, आज पता कर लो। अब देखो यहां पे, अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये आ गया डायग्राम से। हाँ, कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई होगी, आई थिंक 1/1 वाला जो क्वेश्चन था एक एक्स स्क्वायर वाला, उस क्वेश्चन में मैंने ना बेटा वर्टिकल लाइन का यूज कर, मैंने यूज हॉरिजॉन्टल लाइन की थी और वहां पे बोल दिया मैंने वर्टिकल। ठीक है, थोड़ा उसको देख लेना, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, हाँ। डायामीटर पूछा गया भाई साहब, किसका पूछा गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। भाई हमें पता होना चाहिए, पैराबोला की शेप्स का हमें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें सारे शेप बता देता हूं एक बार। पैराबोला की शेप कैसी होती है? एक आती है हमारे पास एक्स ए वाली, एक आती है हमारे पास ए वाली, एक आती है हमारे पास एक्स के 4a वाली, जो हमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है हमारा, और एक होती है एक्स माइनस 4a। इसकी शेप कैसी होती है बेटा? इसकी शेप होती है कुछ इस तरह से, इसकी शेप होती है वर्टेक्स 0 0 होते हैं। ठीक है, इसकी शेप यहां पर टच कर रहा है, इसकी शेप होती है ऊपर की, और इसकी शेप होती है नीचे। ठीक है, इस तरह के हमारे शेप्स बनती हैं। अब यहां पे पूछा जाए कि डायमीटर कौन सा है? बेटा ये डायमीटर होता है, ये यहां पे डायमीटर आएगा, ये डायमीटर हो गया। ये ऊपर क्या है? ये लाइन क्या है? ये डायमीटर को जा रही है इसकी। ये कैसी है? डायमीटर को जा रही है। हम हमसे पूछ रहा है कि इसका डायमीटर क्या है? सर वाई एक्सिस क्या है? ये वाई एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था? वाई एक्सिस। आई होप तुम्हें आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। बस अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो देख के ऐसे मत छोड़ दीजिए। अगर तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगा बेटा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से मेहनत करते रहो। ये D++ भी आज आया है, मे भी अगले साल आए या ना आए, या उसके अगले साल आएगा फिर। ठीक है, बहुत अच्छा स्केल है, बहुत अच्छी पेमेंट है। अगर पेमेंट अच्छी चाहिए, जॉब चाहिए, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और यही टाइम है मेहनत करने का। 1 2 महीने या 3 महीने में पेपर हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो बहुत मेहनत करेंगे और हम इस बार जॉब लेके ही छोड़ेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।